यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदियों के सींगों से रस्सियों से बांधो। शुक्रवार 3 नवंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है इब्रानियों अध्याय 13 और उसका 9वां वाक्य। नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन के अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने और वस्तुओं से जिससे काम करने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। आपका दिन आशीषित हो। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही दृढ़ बने रहें, ना कि किसी और वस्तु से। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, उसके अनुग्रह के द्वारा हम दृढ़ होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पत्र का लिखने वाला जोर देकर के सही शिक्षा के बारे में बताता है। वे उन दर्शनों के बारे में भी और उन शिक्षाओं के बारे में बताता है जो उस वक्त उपलब्ध थे। उसकी वजह से लोगों में बड़ा असमंजस्य था। ये नाना प्रकार की शिक्षा थी और अजीब शिक्षा थी। ऐसी शिक्षा जो आपको क्रूस तक नहीं पहुंचाती और जो आपको उद्धार के मार्ग पे नहीं ले जा रही थी। और ऐसी बहुत सारी शिक्षा थी जो उन्हें भटका रही थी। और यहाँ पर पत्र का लिखने वाला लोगों को सावधान करता है कि वे इन दर्शनों के द्वारा अपने आप को दृढ़ ना करें और ना ही इन विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा या अनजान शिक्षा के द्वारा अपने आप को दृढ़ ना करें, लेकिन वे अनुग्रह के द्वारा अपने आप को दृढ़ करें। लेखक हमें ये बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह को और अधिक समझना चाहिए, ना कि विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को। मित्रों, आज भी इस संसार में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं हैं। ऐसी शिक्षा जो हमें क्रूस से दूर कर देती हैं, परमेश्वर के वचन से दूर करती हैं, परमेश्वर से और उसके प्रेम से भी हमें दूर कर देती हैं, उसके अनुग्रह और उसकी दया से भी हमें दूर कर देती हैं। हमें ये साधारण सी बात समझनी चाहिए कि उसके अनुग्रह ने हमें स्वतंत्र किया है और यह अनुग्रह हमें विश्वास के द्वारा मिलता है और उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। और उसका अनुग्रह है कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और उसका अनुग्रह यह है कि वे हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। और उसका अनुग्रह यह है कि उसने हमें ये आशा दी है कि उसने हमें उद्धार व पुनरुत्थान की आशा दी है। और उसका अनुग्रह यह है कि उसने हम सभी को अपनी झुंड में आमंत्रित किया है। और हमारा विश्वास ये है कि वही प्रभु है और हमारा उद्धार उसी के द्वारा है। मित्रों, हमें अनुग्रह के द्वारा प्रतिदिन बल पाना है, न कि विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा। तो आइए हम परमेश्वर के पास वापस लौटें, उसके शब्द के पास वापस लौटें और उसके अनुग्रह के द्वारा हम बल पाकर हर चुनौती का सामना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रह के लिए, जिससे हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम तेरी संतान हैं। प्रतिदिन हमारी सहायता कर कि हम तेरे अनुग्रह के द्वारा बल पाते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।